वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक एपोलोजाइज इस बात का कि आप तक लगातार वीडियो नहीं पहुंच रहा है, वजह कि शारीरिक रूप से लाचार हो गया था। रिकवर ठीक वैसे ही कर रहा हूं जैसा भारत का स्टॉक बाजार कर रहा है। मैं आपके समक्ष फिर एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं, आशा है आप इसे देखेंगे और जिस तरह आप पहले मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया करते थे, इस बार भी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे जी। अपने निवेश को दीजिए नई पहचान, पीएम गति शक्ति के द्वारा दीजिए नई उड़ान। जी, पीएम गति शक्ति का इस फंड से क्या लेना देना है? बहरहाल मैं आपके लिए एक न्यू फंड ऑफर बताने वाला हूं। न्यू फंड ऑफर तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि लगाना ही है आपको इसमें। जस्ट देखिए एजुकेशन पर्पज से, ताकि जितना वास्ट नॉलेज, जितना बेहतरीन इंफॉर्मेशन रहेगा, उतना जल्दी आप डिसीजन बना पाएंगे म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में इंफॉर्मेटिव इन्वेस्टर ही बेहतरीन रिटर्न बना पाता है। तो मोतीलाल ओसवाल लेके आए हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिनका कि एनएफओ 23 अप्रैल को जारी हो चुका है और 7 मई तक रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ऐसा नहीं कि यह कोई अकेला नाम है और फर्स्ट टाइम यह फंड लेके आए हैं। इससे पहले बहुत सारे, मसलन निपॉन इंडिया, क्वांट म्यूचुअल फंड, इन लोगों के पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ऐसे में आज, अब और इस समय मोतीलाल ओसवाल ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्यों लेके आई है, वजह बताने की आपको कोशिश करूंगा ताकि आप अपॉर्चुनिटी को पहचान सकें। वजह मैंने ऊपर लिखा है, प्रधानमंत्री गति शक्ति से देवें निवेश को उड़ान। 1 फरवरी को जब अपना बजट मैडम निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, उसमें पीएम गति शक्ति की भी बात हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देने की बात हुई थी। एक सबसे बड़ी बात क्या हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये सबसे बड़ी बात हुई थी कि पीएम गति शक्ति, उड़ान और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी डेटा है, अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पीपीपी मॉडल पे अब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें और आपको ये फ़ायदा होगा कि इस प्राइवेट कंपनियों में, जो कि पब्लिक कंपनियों के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके रोड ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट प्लस शिपिंग, रेलवे इत्यादि में पैसे लगा सकती है और मुनाफा बना सकती है। तो आप भी म्यूचुअल फंड के जरिए इन कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं और उस मुनाफे का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात जो बजट में कही गई थी वो ये कही गई थी कि भारत माला समेत लगभग जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं सबको इससे गति दी जाएगी। साथ ही भारत सरकार के 16 मिनिस्ट्रीज को इससे जोड़ा गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेंगे। अर्थात ये सारी बातों को देख के मोतीलाल के जितने भी एनालिस्ट हैं और उनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं उसमें अच्छी संभावना है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने इस फंड को लॉन्च किया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 1.5 लाख करोड़ इस बजट में आवंटित किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ आवंटित होने के वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें बढ़ाए जाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ाए जाएंगे तो यकीनन इसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हिस्सा हर जगह आएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, चाहे एयरपोर्ट सेक्टर में हो, चाहे रेलवे सेक्टर में हो, चाहे वो शिपिंग सेक्टर में हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो। हर जगह जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां हैं उसमें इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का फायदा देखने को मिलेगा। अब इस फंड से पहले बात कर लेते हैं कि क्या यह फंड इंडेक्स फंड है। आंसर है हाँ, यह एक इंडेक्स फंड है। क्या है? इंडेक्स फंड है। और इंडेक्स फंड का मतलब ही होता है कि बैक टेस्टेड डेटा है हमारे पास। और वो बैक टेस्टेड डेटा कौन सा है सर? बैक टेस्टेड डेटा है हमारे पास इंडेक्स TRI, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स TRI, जो कि 2007 से अब तक डेटा प्रोड्यूस करता रहा है। अब आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि इस डेटा का क्या रिफ्लेक्शन है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इसने अब तक लगभग @12% CAGR इस इंडेक्स ने 2007 से लेकर 2000, जिसकी बेस वैल्यू 1000 थी,
उसने 2007 से लेके अभी तक लगभग 17-18 साल हो गए हैं सर, इसने लगभग बना के दिया है 12% का CAGR। एक चीज़ और आपको जानने की दिलचस्पी होगी कि क्या और भी कोई कंपनियां हैं, और भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं जिन्होंने इस तरह के फंड बाजार में लॉन्च किए हैं, पहले एग्जैक्टली किए हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के आंकड़ों पे। इसके लिए आपको नज़र डालनी होगी। अगर 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो आपको 2 प्रमुख बातें, यूँ तो आंकड़े बहुत बड़े हैं, LIC का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, निपॉन इंडिया का है, क्वांट का है। LIC वालों ने भी अगर 1 साल में देखेंगे तो ठीक ठाक सा रिटर्न बना के दिया है, और अगर आप निपॉन और क्वांट का देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। क्वांट ने सर 5 साल का अगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो इन्होंने 41% CAGR बना के दिया है। और इस हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने, आपने किसी इन्वेस्टर ने अगर 5,000 की SIP क्वांट म्यूचुअल फंड में लगा दी होती 5 साल पहले, तो 41% CAGR के हिसाब से आज लगभग उसके पोर्टफोलियो में 7.5 से 8 लाख रुपए का इजाफा होता। पास्ट परफॉर्मेंस में और मे नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर, डिस्क्लेमर इज एज फार एज डिस्क्लेमर इज कंसर्न, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाउएवर, अगर पास्ट डेटा की बात करें तो 3 साल का डेटा निपॉन का भी बहुत ही शानदार है। निपॉन म्यूचुअल फंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जिस किसी भी व्यक्ति ने पैसा लगाया है सर, उनका क्या रहा है सर, ये मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है। 31% का CAGR उन्होंने भी, निपॉन ने भी दिया है। ये पीयर ग्रुप बता दिया आपको, TRI भी बता दिया आपको। अभी क्यों अपॉर्चुनिटी है, PM गति शक्ति की बातें कर दी, उड़ान की बातें आपके समक्ष कर दी, बजट में 1.5 लाख का एलोकेशन हुआ है वो बातें कर दी, प्राइवेट के लिए डेटा एक्सेस कर दिया है अलाउ भारत सरकार ने, ये बातें आपके समक्ष कर दी। अब फंड हाउस के बारे में बता दूं सर, यह फंड मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड ऑलरेडी ओपन एंडेड फंड है, तो कभी भी आप इससे एग्जिट हो सकते हैं। हाँ, कोशिश कीजिएगा 3 महीने तक मत एग्जिट करिएगा, बिकॉज 3 महीने तक अगर आप एग्जिट कर जाते हैं तो क्या होगा सर, 1% आपका कट जाएगा। 1% exit load is there if any investor try to exit within 3 months time span। तो 3 महीने तक मत कीजिएगा, उसके बाद आपकी इच्छा है बने रहे निवेश में या निकाल सकते हैं। एंट्री लोड नहीं है तो यहाँ भी नहीं है। मिनिमम निवेश 500 रुपये से आप SIP यहाँ पे लगा सकते हैं, मोतीलाल ये अलाउ करते हैं। इंडेक्स फंड है तो इसका बेंचमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स ही रहने वाला है, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर, और ये कोशिश करेगा कि उसको फॉलो करेगा, इसलिए यह पैसिव फंड रहने वाला है। जब भी पैसिव फंड रहता है तो आपको पता है इस पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। बहरहाल अगर आप ये पूछोगे कि अभी बता दो सर कितना है एक्सपेंस रेशियो, तो फंड को सर एक्टिव हो जाने दीजिए, NFO को क्लोज हो जाने दीजिए। आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको इसका जवाब भी दूंगा। जैसा कि हमारे पहले वीडियोज़ में आप लोगों ने किया है, मैंने आपको एक्सपेंस रेशियो भी बताए हैं जब वो फंड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस बताते नहीं हैं एक्सपेंस रेशियो शुरू में, तो वो तभी बताते हैं जब वो फंड रीएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ भी एक्सपेंस रेशियो आपको बताऊंगा। ओवरव्यू बता दिया, सारी बातें बता दी। अब अच्छी बातें तो बता दी, कुछ खट्टी बातें भी जान लो, क्योंकि वी आर नॉट सॉलिसिटेटिंग एनी पर्टिकुलर, वी आर गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड दिस टाइम इट इज गिवन बाय मोतीलाल ओसवाल। खट्टी बातों में सर सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ रिटर्न 1 साल के अंदर इस फंड ने सर कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। लेकिन आप कहोगे कि सर 1 साल तक तो बहुत सारे फंड ने नहीं बना के दिया, ये आपकी हो सकती है, लेकिन 1 साल के अंदर 1 साल तक के अंदर देखेंगे तो इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। बहरहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1 साल में निवेश करने वालों के लिए है भी नहीं, ऐसा आप जानते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ये थीमेटिक काइंड ऑफ फंड है, थीमेटिक और सेक्टोरल दोनों ही है। एक थीम पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसलिए ये रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, शिपिंग इसी को फॉलो करने वाला है। तो और इसमें अगर चढ़ाव है तो आपके NAV भी बढ़ेंगे, इसमें अगर चढ़ाव नहीं है तो आपके NAV भी नहीं बढ़ेंगे, वो नीचे भी हो सकते हैं। थीमेटिक काइंड ऑफ फंड की ये कैरेक्टरिस्टिक रहती है, वो यहाँ भी लागू रहने वाली है। एक और बात है कि चूंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमी बहुत हिट करेगा।
मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है पॉलिटिकल चीज़ें। अगर कोई अच्छी सरकार आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसने जोर दिया, तो ये सारे फंड बूम पे होंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं गति शक्ति, भारतमाला, उड़ान इत्यादि चीज़ें आ रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अच्छी खासी बातें लोगों में हो रही हैं। अगर दूसरी कोई गवर्नमेंट, अभी जैसा सीन देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का, अगर इस समय कोई इस तरह की बातें आ जाएं कि युद्ध जैसी स्थिति अभी जैसी लग रही है, अगर प्रैक्टिकली ऐसा हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बूम शायद ना करे, फंड एलोकेट करना पड़ जाए डिफेंस सेक्टर को। हैंसफोर्थ ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो फंड हैं, इसमें यही प्रॉब्लम रहेगी कि ये मैक्रो इकोनॉमी डोमिनेटेड रहेंगे। ये तीसरी खट्टी बातें हैं। तो अच्छी खट्टी बातों के साथ ये था मेरा एनालिसिस इस फंड के ऊपर। आपका क्या कहना है कमेंट में लिखिएगा। प्लस आप 7 मई तक अगर आपको लगता है, देखो जी, सबसे पहला अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, बचो इस फंड से कि नहीं जी अभी मुझे शुरू करना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, तो लो जी मोतीलाल ओसवाल का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दो। नो, दिस इज नॉट द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज इफ यू आर द बिगनर यू मस्ट स्टार्ट विथ योर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं, पिछले 10 साल से 15 साल से लगाते आ रहे हैं, पोर्टफोलियो है आपके पास, एसआईपी को गहराई से जानते हैं, तो 5%, 7%, 10% का एक्सपोजर इसमें ले सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं पोर्टफोलियो में। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। डिस्क्लेमर यह है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। धन्यवाद।